हाय एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है एवरीबॉडी। सो वेलकम टू द क्लास एवरीबॉडी। सो आज हम कैनोनिकल इंसेंपल की अदर एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी टू लेवल सिस्टम, आइडियल गैस इक्वेशन, और क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद मैग्नेटिक सिस्टम के बारे में और एक वाइब्रेशनल सिस्टम के बारे में इनको और डिस्कस करते हैं। फिर इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और बचता है एनर्जी फ्लक्चुएशन का, जिसमें जब हायर टेम्परेचर पर मूव करते हैं तो एनर्जी चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एनर्जी जो कि जीरो की ओर आता है, उसको उस कॉन्सेप्ट को और समझ लेंगे। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं उनको और डिस्कस कर लेंगे। सो हमने ऑलरेडी पार्टीशन फंक्शन ये सबको ऑलरेडी बहुत डिटेल वे में स्टडी कर लिया, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी। पार्टीशन फंक्शन को ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम बहुत डिटेल वे में स्टडी कर लिए। सो पार्टीशन फंक्शन हमें पहले ही पता है, डिस्क्रीट सिस्टम और कंटिन्यूअस सिस्टम। जेड इज इक्वल टू 1/h क्यू इंटीग्रल जी ई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा बीटा ई आई बीटा ई आई बीटा ई आई डी क्यू डी पी क्यू पी। और फॉर डिस्क्रीट सिस्टम की बात करें, ये तो हमारे लिए हो जाएगा कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट के लिए बात करें, फॉर डिस्क्रीट सिस्टम जेड इज इक्वल टू समेशन जी ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। और जी आई हमारा क्या है, डीजनरेसी पैरामीटर। सो मीन वैल्यू एवरेज ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन आई ए आई जी ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड। सो मीन वैल्यू और एवरेज एनर्जी माइनस समेशन आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड। सो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ इज इक्वल टू माइनस केवीटी एल एन जेड। और एवरेज एनर्जी को हम जैसे एक फॉर्मूला तो हमें ये पता है, इसके अलावा हम और फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं। एवरेज एनर्जी, अगर जैसे किसी सिस्टम का हमें पार्टीशन फंक्शन पता है तो हम उस सिस्टम की सभी इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन को कैसा पता कर सकते हैं, अब वही चीजों को समझ रहे हैं। सबसे पहले हम एवरेज एनर्जी माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, और इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं केवीटी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी टी एल एन जेड। अगर एवरेज एनर्जी पता चल गया तो हीट कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। सीवी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी एवरेज ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और प्रोबेबिलिटी जी ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड। और एंट्रोपी को कैलकुलेट करना हो सो माइनस के बी समेशन आई पी आई एल एन पी आई, या फिर पी आई इज इक्वल टू जी ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हमने किसी सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लिख ली, एफ इज इक्वल टू माइनस के बी टी एल एन जेड, मास्टर इक्वेशन कहते हैं इसको। डी एफ इज इक्वल टू माइनस एस डी डी टी एस डी टी माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। मीन्स अगर हमें ये पता है तो हम अदर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे एंट्रोपी माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर। केमिकल पोटेंशियल माइनस केमिकल पोटेंशियल म्यू इज इक्वल टू माइनस सॉरी नहीं डेल एफ अपॉन डेल एन टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो अब इन पैरामीटर्स की मदद से हम अदर क्वांटिटीज मैग्नेटिक सिस्टम वगैरह में अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हमारे 4 एप्लीकेशन। ये हमारा 5वां एप्लीकेशन है, ये हमारा 5th एप्लीकेशन है। सो ये हमारा 5th एप्लीकेशन जिसमें हम मैग्नेटिक सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मैग्नेटिक सिस्टम इन कैनोनिकल एंसेंबल, जिसको पैरामैग्नेटिज्म, जिसकी फुल थ्योरी, डेरिवेशन और उससे रिलेटेड ग्राफ को डिस्कस करेंगे। हमें पता मैग्नेटिज्म में क्या होता है। मैग्नेटिज्म सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विद मैग्नेटिक मूवमेंट प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। जैसे अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना लगाएं तो उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में अलॉटेड होते हैं। इसलिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आता है इन प्रेजेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो। अगर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते तो मैग्नेटिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और उसी से मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, मींस मैग्नेटाइजेशन जनरेट हो जाता है। अब इसकी एनर्जी लेवल्स की बात करें तो इसमें एनर्जी लेवल्स टू लेवल्स, ये भी टू लेवल सिस्टम ही है, जैसे हम ऑलरेडी फर्स्ट एप्लीकेशन जो डिस्कस करे थे। सो माइनस म्यू वी, और ये क्या है प्लस म्यू वी। ये हमारा क्या है स्पिन अप के लिए, और ये हमारा क्या है स्पिन डाउन के लिए। सो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस म्यू वी फॉर स्पिन अप
और एनर्जी इज इक्वल टू प्लस म्यू बी फॉर स्पिन डाउन. सो पार्टीशन फंक्शन जेड इज इक्वल टू समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, और जेड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी. सो जेड इज इक्वल टू, और कॉस हाइपरबोला एक्स का फॉर्मूला हमें पता है एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाय 2. सो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसको लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोला बीटा म्यू बी. अगर याद हो तो सिंपल हार्मोनिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में पार्टीशन फंक्शन आया था 1/2 साइन हाइपरबोला बीटा एच कट ओमेगा बाय 2. और यहाँ पार्टीशन फंक्शन मैग्नेटिक सिस्टम में क्या है 2 कॉस हाइपरबोला बीटा म्यू बी. बीटा म्यू बी, बीटा बीटा हमारा क्या होता है बीटा इज इक्वल टू 1/kBt, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, बी एक्सटर्नल फील्ड है. और अल्टरनेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं इसको. सो 2 cos हाइपरबोला x हो जाता है और x की वैल्यू हम लिख सकते हैं बीटा म्यू बी. अगर हमने किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन लिख लिया तो अब उसकी हम अदर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले हमें पता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जो कि हमारी क्या है F इज इक्वल टू माइनस KBT ln z, और माइनस KBT ln 2 cos हाइपरबोला बीटा म्यू बी. और मैग्नेटाइजेशन डेरिवेशन की बात करें सो m इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी. सो m इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी मीन्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो विद द मैग्नेटिक फील्ड. सो हमें क्या मिलेगा मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू n म्यू टेन हाइपरबोला बीटा म्यू बी, n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट, टेन हाइपरबोला बीटा म्यू बी. सो मैग्नेटाइजेशन हमारा क्या होगा n म्यू टेन हाइपरबोला बीटा म्यू बी, और मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला m is equal to n mu tan hyperbola beta mu b. So there is a fundamental relation, there is a fundamental result of paramagnetism. This is a fundamental result of paramagnetism. मीन्स ये फंडामेंटल रिजल्ट है पैरामैग्नेटिज्म का. अब ससेप्टेबिलिटी, जैसे मैग्नेटाइजेशन हमें पता मैग्नेटाइजेशन क्या होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी. ऐसी ससेप्टेबिलिटी और हमें एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और होता है, जैसे एक मैग्नेटाइजेशन हुआ और इसके बाद एक और क्वांटिटी ससेप्टेबिलिटी जिसको काई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो काई इज इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल बी. काई इज इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल बी एट स्मॉल फील्ड. एट स्मॉल फील्ड पे क्या होता है काई इज इक्वल टू एन म्यू स्क्वायर अपॉन केबीटी, एन म्यू स्क्वायर अपॉन केबीटी, जिसको हम क्यूरीज लॉ भी कहते हैं. क्यूरीज लॉ मीन्स काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, मीन्स काई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, जिसको हम क्यूरी लॉ भी कहते हैं. काई हमारा क्या होता है डेल एम अपॉन डेल बी. और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता था तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारा था फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी. और ससेप्टिबिलिटी क्या है काई इज इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल बी, डेल एम अपॉन डेल बी. और इसका मैग्नेटाइजेशन हमने कैलकुलेट करा एन म्यू टेन हाइपरबोला बीटा म्यू बी. ससेप्टेबिलिटी आया हमारा एन म्यू स्क्वायर अपॉन केबीटी, मींस ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर, जिसको हम क्यूरी लॉ कहते हैं. इंटरनल एनर्जी की बात करें माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड. सो इंटरनल एनर्जी कहते हैं एवरेज एनर्जी कहते हैं. सो एन माइनस टाइम्स एन म्यू बी टेन हाइपरबोला बीटा म्यू बी. हीट कैपेसिटी की बात करें हम तो CV इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी एवरेज ऑफ एनर्जी. CV इज इक्वल टू एन के बी बीटा म्यू बी, एन के बी बीटा म्यू बी का होल स्क्वायर सेक हाइपरबोला स्क्वायर बीटा म्यू बी सेक हाइपरबोला स्क्वायर बीटा म्यू बी. अब ये क्वांटिटीज को हम लिमिट्स में डिस्कस करते हैं, मींस हाई टेम्परेचर लिमिट और लो टेम्परेचर लिमिट. सो टेम्परेचर इनफाइनाइट हो सो बीटा म्यू बी वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा. सो टेन हाइपरबोला x इज इक्वल टू x. सो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा एन म्यू स्क्वायर बी अपॉन केबीटी. सो ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो रिकवर्स क्यूरी लॉ, मींस ये क्यूरी लॉ को रिकवर कर लेता है. लो टेम्परेचर लिमिट की बात करें हम, लो टेम्परेचर लिमिट मींस टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स 0. सो बीटा म्यू बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1. सो टेन हाइपरबोला x इज नियरली इक्वल टू 1. सो क्या हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू एन
n mu means total number of particles into magnetization. So all spin aligned and saturated magnetization means लो टेम्परेचर लिमिट पे क्या होता है, all spin aligned हो जाते हैं और spin और saturation मैग्नेटाइज हो जाता है, राइट। हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की लिमिट्स को हमने स्टडी करा। अब इससे रिलेटेड ग्राफ को और देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। सो हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ससेप्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाते हैं मैग्नेटाइजेशन सैचुरेट होने लगता है। सैचुरेट होने लगता है मीन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। इसके बाद ऐसी हीट कैपेसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो हमें पता है कि एट लो टेम्परेचर लिमिट दे आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बट एक सम पॉइंट पे आके जहां मैक्सिमम हीट कैपेसिटी है तो फिर उसके बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें हम, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बताता है, एक्सप्लेन्स अलाइनमेंट ऑफ स्पिन्स इन मैग्नेटिक फील्ड मींस हमें एक्सप्लेन करता है अलाइनमेंट ऑफ स्पिन्स इन मैग्नेटिक फील्ड। शो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये शो करता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को। डेमोस्ट्रेट क्वांटम स्टैटिस्टिकल इफेक्ट्स, डेमोस्ट्रेट करता है क्वांटम स्टैटिस्टिकल इफेक्ट्स को। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक्सप्लेन अलाइनमेंट ऑफ स्पिन इन मैग्नेटिक फील्ड, सो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डेमोस्ट्रेट क्वांटम स्टैटिस्टिकल इफेक्ट्स। सो कैनोनिकल इंसेंबल एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म मींस कैनोनिकल इंसेंबल एक्सप्लेन करता माइक्रोस्कोपिक ओरिजिन मीन माइक्रोस्कोपिकली किस तरीके से ओरिजिन हुआ है मैग्नेटिज्म का। इसके एप्लीकेशन की बात करें सो मैग्नेटिक मटेरियल्स पैरामैग्नेट्स, स्पिन सिस्टम इन क्वांटम मैकेनिक्स, एमआरआई एंड मेडिकल इमेजिंग, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो की हाइलाइट्स की बात करें तो जेड अगर हमने पार्टीशन फंक्शन लिख लिया उसके करस्पॉन्डिंग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लिख ली, तो मैग्नेटाइजेशन एनर्जी, हीट कैपेसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इन सबको हम निकाल सकते हैं। पार्टीशन फंक्शन कंट्रोल्स एवरीथिंग मींस पार्टीशन फंक्शन सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन कैनोनिकल इंसेंबल, सो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल in canonical ensemble। so जो हमारी लास्ट एप्लीकेशन है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इन कैनोनिकल ensemble। सो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इन कैनोनिकल ensemble इसके बारे में, और ये हमारी लास्ट 6th एप्लीकेशन जो कि लास्ट एप्लीकेशन है कैनोनिकल ensemble की। सो डेफिनेशन की बात करें हम इसकी, सो अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। सो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स अपने पास रखते हैं जिसमें उनके पास ट्रांसलेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है और वाइब्रेशनल मोशन होता है। और इसके पार्टीशन फंक्शन की बात करें सो जेड इज इक्वल टू जेड ट्रांसलेशनल प्लस जेड रोटेशनल प्लस जेड वाइब्रेशनल, जेड ट्रांसलेशनल जेड रोटेशनल जेड वाइब्रेशनल। और ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन जेड ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा क्यू, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 pi m kbt। so average energy E translational is equal to 3/2 kbt। so CV translational is equal to 3/2 kb। rotational partition function EZ is equal to h cut square upon 2I z into z plus 1। और z रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जैसे हमने ट्रांसलेशनल के लिए हमें पता आइडियल गैस इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बी बाई लैम्डा क्यू, जो कि लैम्डा हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ है। एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी 3/2 kBT होता है और स्पेसिफिक हीट ट्रांसलेशन की 3/2 kB होता है। ऐसी रोटेशनल की एनर्जी h कट स्क्वायर अपॉन 2I j इंटू जे प्लस 1। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, समेशन j इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2j प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ej। सो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, जेड इज इक्वल टू टी अपॉन थीटा आर, टी अपॉन थीटा आर। थीटा आर हमारा क्या होता है, थीटा आर हमारा होता है एच कट स्क्वायर अपॉन 2I kb। सो रोटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी kbt। सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम cv इज इक्वल टू kb। सो लो टेम्परेचर लिमिट पे बात करें सो जेड रोटेशनल इज नियरली इक्वल टू 1। सो जेड रोटेशनल इज नियरली इक्वल टू 1। सो स्पेसिफिक हीट nearly equal to 0। so rotation freezes at low temperature। so rotation freeze हो जाता है at low temperature पे। so इसलिए हमें ये बता रहा है कि CV is equal to KB मीन्स लो टेम्परेचर पे जेट रोटेशन इज इक्वल टू 1।
So CV rotational nearly equal to 0 means specific heat at low temperature for rotational motion 0 हो जाता है, means particle rotational freezes at low temperature. So vibrational partition function En is equal to h cut omega n plus half. So vibrational partition function En is equal to h cut omega n plus half. So z vibrational is equal to exponential minus beta h cut omega by 2 upon 1 minus exponential minus beta h cut omega. So एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी जो कि हमारी हो जाएगी एक तो 0 पॉइंट एनर्जी और एक थर्मल मोशन एनर्जी एच कट ओमेगा बाय 2 और एच कट ओमेगा अपॉन एक्सपोनेंशियल बीटा एच कट ओमेगा -1. सो हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन एनर्जी की बात करें सो हमारी क्या होती है केवीटी, और स्पेसिफिक हीट एट वाइब्रेशन पे क्या होगी केवी होगी. और लो टेम्परेचर की बात करें सो ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू एच कट ओमेगा बाय 2 और CV vibrational is nearly equal to 0. So vibrational freezes at low temperature. So vibration freezes at low temperature. So vibration freeze हो जाते low temperature पे. So total energy and heat capacity. So E translational plus E rotational plus E vibration. So specific heat. So CV translation plus CV rotational plus CV vibration. सो हाई टेम्परेचर पे 3/2 kV जो कि ट्रांसलेशन रोटेशनल के लिए kV प्लस वाइब्रेशन के लिए भी kV. सो स्पेसिफिक हीट एट हाई टेम्परेचर पे क्या आती है 7/2 kV और लो टेम्परेचर लिमिट पे 3/2 kV. सो इसके हीट कैपेसिटी वर्सेस टेम्परेचर की बात करें सो ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे हम हाई टेम्परेचर लिमिट की ओर जाते हैं सो हमें पता है लो टेम्परेचर पे CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर पे सो हाई टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट हो जाता है. CV इज इक्वल टू 3/2 kV. तो ये कांस्टेंट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है. हाई टेम्परेचर और एक ये तुम्हारा लो टेम्परेचर. सो CV इज इक्वल टू 3/2 kV. सो स्टेप लाइक इंक्रीज द ड्यू टू एक्टिवेशन. सो इंक्रीज हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे स्टेप लाइक अ इंक्रीज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ रोटेशन एंड वाइब्रेशन मोड. सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ना तो रोटेशन एंड वाइब्रेशन मोड एक्टिव होते हैं. सो ये बता रहे स्टेप लाइक इंक्रीज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ रोटेशन एंड वाइब्रेशन मोड. एक सीडी की तरह ये इंक्रीज कर रहा है रोटेशन और वाइब्रेशन मोड. फिजिकल मीनिंग की बात करें हम इसके सो एक्सप्लेन टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ हीट कैपेसिटी. मींस टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करें सो क्वांटम फ्रीजिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वैलिडेट्स इक्विपार्टीशन थ्योरम एट हाई टेम्परेचर. सो वैलिड है इक्विपार्टीशन थ्योरम एट हाई टेम्परेचर पे. इसके एप्लीकेशन की बात करें हम सो एप्लीकेशन सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करें सो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम इसको यूज करते हैं. रोटेशन एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा एनालिसिस में. एटमॉस्फेरिक फिजिक्स जिसमें बिहेवियर ऑफ गैसेस लाइक O2 N2 को इसको स्टडी कर रहे होते हैं. हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस. एक्सप्लेन डेरिवेशन फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी की मदद से इसको हम एक्सप्लेन कर पाए हाई टेम्परेचर लिमिट पे. एस्ट्रोफिजिक्स में टेम्परेचर डिपेंडेंट मॉलिक्यूलर बिहेवियर मींस टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करते हैं उनका मॉलिक्यूलर बिहेवियर किस तरीके से हो. हम इसी पार्टीशन फंक्शन का यूज करते हैं. डायटोमिक सिस्टम में टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस डायटोमिक सिस्टम में टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब इसके बाद हम एनर्जी फ्लक्चुएशन जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा एनर्जी फ्लक्चुएशन इन कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं. सो एक हमारा कैनोनिकल एंसेंबल में जो भी प्रॉपर्टीज और जितने सारे एप्लीकेशन होते हैं उन सबको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया. सो एनर्जी फ्लक्चुएशन इन कैनोनिकल एंसेंबल की बात करें हम सो हमें पता है एनर्जी फ्लक्चुएशन मेजर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू. मींस एनर्जी फ्लक्चुएशन मेजर करता है डेविएशन ऑफ एनर्जी मींस
कितना एनर्जी डेबिट हुआ है मीन वैल्यू से। ऐसा तुम्हारे पास एक ग्राफ है, मैं कहूंगा ये कोई भी वैल्यू तुम्हारी मीन वैल्यू से कितना डेविएट हुई है। सो हमें एनर्जी फ्लक्चुएशन मेजर करके देता है कि डेविएशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू मींस एवरेज एनर्जी से तुम्हारी जो एनर्जी आ रही है वो उससे कितना डेविएट हुई है। सो हम उसको एनर्जी फ्लक्चुएशन नाम दे रखा है और उससे हम मेजर करते हैं कि हमारी एनर्जी कितनी डेविएट हुई है मीन वैल्यू से। सो डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज ऑफ ई का होल स्क्वायर। फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो एनर्जी इज नॉट फिक्स्ड इन कैनोनिकल एंसेंबल। सो एनर्जी फिक्स्ड नहीं होती है कैनोनिकल एंसेंबल में। सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद रिजर्वायर, सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज करता है विद द रिजर्वायर, क्योंकि हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। माइक्रो कैनोनिकल में एनर्जी फिक्स्ड रहता है, बट कैनोनिकल में एनर्जी फिक्स्ड ना होकर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए डिफरेंट एनर्जी स्टेट के करस्पोंडिंग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज आती है। फ्लक्चुएशन क्वांटिफाइज स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, मींस फ्लक्चुएशन हमें बताते हैं कि सिस्टम कौन सा सिस्टम कितना स्टेबल है। फ्लक्चुएशन स्मॉलर फ्लक्चुएशन मोर स्टेबल सिस्टम, मींस किसी सिस्टम में अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो वो सिस्टम मोस्टली अनस्टेबल हुआ, और किसी सिस्टम में फ्लक्चुएशन कम है तो वो सिस्टम मोर स्टेबल होगा। पार्टीशन फंक्शन की बात करें, z इज इक्वल टू समेशन i एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। सो एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, और एवरेज ऑफ ई का होल एवरेज एनर्जी का स्क्वायर ई स्क्वायर का एवरेज लेते हैं, सो 1/2 1/z, इसको मैं इधर लिखता हूँ, एवरेज ऑफ ई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू समेशन आई ई आई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई बाय जेड, बीटा बाय जेड। सो मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें, डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर एल एन जेड, डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर एल एन जेड। सो 1/z डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर, या माइनस 1/z डेल जेड अपॉन डेल बीटा का होल स्क्वायर। सो इसका हम यूज करने वाले हैं क्योंकि हमें डेल जेड अपॉन डेल बीटा हमें पता है क्या होता है, माइनस टाइम्स। अब इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि हमें पता है एवरेज एनर्जी जो हमारी आ रही होती है ना, जिसमें एवरेज एनर्जी हमारा क्या है, एनर्जी का फ्लक्चुएशन ई स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज ऑफ ई का होल स्क्वायर, एवरेज ऑफ ई का होल स्क्वायर। सो डेल जेड अपॉन डेल बीटा इज इक्वल टू माइनस समेशन आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई ई स्क्वायर का एवरेज माइनस ई आई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। सो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज एनर्जी डेल्टा ई आ रहा है, डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर एल एन जेड, डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर एल एन जेड। सो रिलेशन विथ हीट कैपेसिटी के साथ इसका रिलेशन किस तरीके से होगा, सो एवरेज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड हो जाएगा, और डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बी टी स्क्वायर सी बी, जो कि हमें पता है। सो हीट कैपेसिटी हमें ऑलरेडी हम काफी सिस्टम की निकाल के आए। सो एवरेज एनर्जी माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, और डेल्टा ई एनर्जी का फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है, डेल्टा ई का होल स्क्वायर इक्वल टू के बी टी स्क्वायर सी बी होता है। सो एनर्जी फ्लक्चुएशन डायरेक्टली रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी, मींस एनर्जी का फ्लक्चुएशन डायरेक्टली रिलेटेड है हीट कैपेसिटी से। सो रिलेटिव फ्लक्चुएशन जो कि डेल्टा ई अपॉन एवरेज ऑफ ई इज नियरली इक्वल टू 1 अपॉन रूट की पावर एन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेल्टा ई अपॉन एवरेज ऑफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट की पावर एन, मींस फॉर लार्ज सिस्टम फ्लक्चुएशन आर नेग्लिजिबल, मींस अगर जैसे एन हमारा इन्फिनाइट हो जाए, मींस लार्ज सिस्टम में जाएंगे तो हमारा फ्लक्चुएशन डेल्टा ई अपॉन एवरेज ऑफ ई दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो जाएगा। लार्ज सिस्टम में फ्लक्चुएशन जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं, मींस फ्लक्चुएशन नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और अगर हाई टेम्परेचर की लिमिट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहता है, और डेल्टा ई का होल स्क्वायर, डेल्टा ई होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सो फ्लक्चुएशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, सो फ्लक्चुएशन इंक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो लो टेम्परेचर लिमिट की बात करें, सो सीवी इज
टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, सो डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। सिस्टम मीन्स लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट जीरो हो जाती है और एनर्जी का फ्लक्चुएशन जीरो हो जाता है। सिस्टम बिकम स्टेबल एट अ लो टेम्परेचर, मीन्स सिस्टम स्टेबल हो जाते हैं लो टेम्परेचर पे। और अगर इसके ग्राफ की बात करें डेल्टा ई होल स्क्वायर वर्सेस टी, सो हमें पता है डेल्टा ई वर्सेस डेल्टा ई होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सो इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, मीन्स पैराबोला टाइप से। पैराबोला टाइप से मीन्स y is directly proportional to x square type. So delta E का होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और रिलेटिव फ्लक्चुएशन की बात करें, रिलेटिव फ्लक्चुएशन मीन्स डेल्टा E ऑन एवरेज ऑफ E, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट की पावर n, 1 अपॉन रूट की पावर n। सो हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम एवरेज जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ना, तो चेंज इन एनर्जी मीन्स एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत कम हो जाता है, मीन्स टेंडिंग टूवर्ड्स से जीरो हो जाता है। फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, मीन्स ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है। और जस्टिफाइज इक्विवेलेंस ऑफ इंसेम्पल्स, ये जस्टिफाई करता है इक्विवेलेंस ऑफ इंसेम्पल, मीन्स हाई टेम्परेचर लिमिट पे ऑल इंसेम्पल आर इक्वल, मीन्स क्लासिकल बिहेवियर हो जाता है सभी इंसेम्पल का। इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल सिस्टम्स लाइक नैनो फिजिक्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तब होगा जब नैनो फिजिक्स वगैरह हम पढ़ेंगे। स्मॉल सिस्टम में फेज ट्रांजिशन, लार्ज फ्लक्चुएशन नियर क्रिटिकल पॉइंट, मीन्स लार्ज फ्लक्चुएशन नियर क्रिटिकल पॉइंट। नैनो सिस्टम की बात करें तो फ्लक्चुएशन आर ग्रेडियंट, मीन्स फ्लक्चुएशन क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, फ्लक्चुएशन आर ग्रेडियंट। सो हीट कैपेसिटी की बात करें हम, सो मेजरमेंट, स्टेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। सो की इनसाइट की बात करें, सो डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू केवीटी स्क्वायर सीबी। सो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी फ्लक्चुएशन इनकोड थर्मोडायनेमिक्स, मींस फ्लक्चुएशन इनकोड करता है थर्मोडायनेमिक्स। तो आई होप कि हमने मैग्नेटिक सिस्टम और उसके बाद रोटेशनल डाईएटॉमिक सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन और उससे करस्पॉन्डिंग डिफरेंट एनर्जीज, और आज हमने एनर्जी फ्लक्चुएशन के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। टुडे मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये लेक्चर कंप्लीट करके जाऊँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। जहाँ कहीं भी डाउट्स हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, डाउट कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और लेक्चर और बेहतर क्वालिटी में बना सकूं, जिससे आपके लिए आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यूज वगैरह के लिए बहुत आसान हो। सो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप इट अप, बाय बाय।